हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट जुडिशल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। इसमें हम बार्स टू मैरिज को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एक मुस्लिम मैरिज पे किस तरह की बार्स लगती हैं और इन बार्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम यहाँ 4 तरह के बार्स को डिस्कस करेंगे: एब्सोल्यूट बार, रिलेटिव बार, प्रोहिबिटरी बार और डायरेक्टरी बार। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट बार को डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट बार का क्या बेसिस है? एब्सोल्यूट का बार का बेसिस कंसैनिटी यानी कि जिसे हम कुर्बत कहते हैं वो है। कंसैनिटी कुर्बत का मतलब है जहाँ पर आप किसी से शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मुस्लिम मेल अपनी मदर, ग्रैंड मदर या फिर डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सिस्टर, नीस, ग्रेट नीस या फिर अपनी आंट, ग्रेट आंट यानी कि मासी या बुआ, इनसे शादी नहीं कर सकता। अगर कोई मुस्लिम एब्सोल्यूट बार के अगेंस्ट जाकर शादी कर लेता है ऐसे किसी रिलेटिव से, तो ऐसी मैरिज का जो स्टेटस है वो वाइड होगा। ये एक वाइड मैरिज मानी जाएगी। उसी तरह से एब्सोल्यूट बार का एक और ग्राउंड जो हमारे पास है मुस्लिम लॉ में वो है एफिनिटी, जिसे मुशर्रत कहा जाता है। यहाँ पर ये बार कब अराइज़ होती है? यहाँ पर आफ्टर मैरिज एक मुस्लिम मेल अपनी जो वाइफ है उनके कुछ रिलेटिव्स से शादी नहीं कर सकता, तो हम ये कह सकते हैं ये बार अराइज़ होती है ड्यू टू मैरिज। तो यहाँ पर हम अगर वाइफ की जो मदर है, जो हस्बैंड है उनकी सास हुई, ग्रैंड मदर है वो भी उनकी दादी सास हुई, वाइफ की जो बेटी है, यानी कि वाइफ की बेटी का मतलब यहाँ ये नहीं है मुस्लिम मैन और वाइफ की बेटी, वाइफ की पहले से कोई बेटी है, यानी कि जिस मुस्लिम मैन की हम बात कर रहे हैं उनकी स्टेप डॉटर, तो वाइफ की कोई बेटी है या फिर ग्रैंड डॉटर है। वाइफ के फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर या फिर फादर की कोई वाइफ है। अब यहाँ पर वाइफ ऑफ फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर का ये मतलब नहीं है कि ये जो मुस्लिम मैन है उनके फादर की वाइफ, तो वो तो उनकी मदर ही लगी, तो उनसे तो ऑब्वियसली वो शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर वाइफ ऑफ फादर और वाइफ ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब है उनकी कोई स्टेप मदर। जो मुस्लिम मैन जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके कंटेक्स्ट में हम ये प्रोहिबिशंस की बात करें, उनकी कोई स्टेप मदर मतलब कि उनके फादर या ग्रैंडफादर की दूसरी बीवी। वैसे ही वो अपने बेटे की वाइफ से या अपने बेटे के बेटे की वाइफ से या फिर बेटी के बेटे की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता है एक मुस्लिम मैन, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मैरिज वॉइड है ड्यू टू अफिनिटी। तीसरा जो आपके पास ग्राउंड है एब्सोल्यूट बार का वो है फॉस्टरेज, जिसे रीज़ा कहा जाता है मुस्लिम लॉ में। यहाँ पर फॉस्टरेज का मतलब है जहाँ पर एक बच्चा जो कि 2 साल से छोटा है वो अगर अपनी माँ के अलावा किसी और औरत का दूध पीता है तो वो जो लेडी है वो बच्चे की फॉस्टर मदर कहलाएंगी। वैसे ही फॉस्टर मदर के थ्रू जो कंसैनिटी और अफिनिटी के प्रोहिबिशंस लगती हैं वहाँ भी एक मुस्लिम मेल शादी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, एक मुस्लिम मेल अपनी फॉस्टर मदर जिन्होंने उसे दूध पिलाया उनसे शादी नहीं कर सकता। फॉस्टर सिस्टर यानी कि अगर एक मुस्लिम मेल है उनकी ही मदर ने किसी और बच्चे को दूध पिलाया है और वो जो बच्चा है वो एक लड़की है, तो वो जो लड़की है वो ये मुस्लिम मेल की फॉस्टर सिस्टर बनेगी, तो अपनी फॉस्टर सिस्टर से भी वो शादी नहीं कर सकता। उसके अलावा फॉस्टर मदर यानी कि मुस्लिम मेल को किसी लेडी ने अपना दूध पिलाया है और वो उसकी फॉस्टर मदर बन गई, फॉस्टर मदर की डॉटर, तो फॉस्टर मदर्स डॉटर के साथ भी एक मुस्लिम मेल शादी नहीं कर सकता। ये एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, एब्सोल्यूट बार है, और अगर ऐसा हुआ तो मैरिज वॉइड होगी। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव बार के। रिलेटिव बार थोड़ा सा एक लाइटर बार्स हैं, लाइटर प्रोहिबिशंस हैं, जहाँ पर मैरिज वॉइड नहीं होती, इर्रेगुलर होती है, और अगर आप इर्रेगुलरिटी को हटा दें तो वो वैलिड बन जाती है। फॉर एग्जांपल, एक मुस्लिम मैन है जिनकी 2 बीवी हैं, लेकिन वो 2 बीवी आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड इस तरह से कि अगर उनमें से एक भी बीवी अगर मेल होती और दूसरी फीमेल होती तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। तो ऐसी 2 बीवियों से एक मुस्लिम मैन भी शादी नहीं कर सकता, और अगर ऐसी शादी होती है तो वो शादी इर्रेगुलर मानी जाएगी दोनों बीवियों से। कब तक? अनलेस एंड अनटिल वो किसी एक बीवी को डाइवोर्स दे दे। अगर तो ऐसी मैरिज इर्रेगुलर होगी। अगर उसे वैलिड बनाना है तो दोनों में से किसी एक बीवी को डाइवोर्स दे दो। उसके बाद मुस्लिम लॉ में अलाउड है 4 शादियां करना, 4 बीवी आपकी हो सकती हैं, लेकिन अगर 5वीं बीवी होगी तो उनके साथ मैरिज आपकी वॉइड नहीं होगी, अगेन इर्रेगुलर होगी। ये एक रिलेटिव बार है। आप अपनी पहली 4 बीवी में से किसी को भी अगर डाइवोर्स दे देते हैं तो आपकी जो 5th मैरिज थी वो वैलिड बन जाएगी। इसके बाद एक और रिलेटिव प्रोहिबिशन है, वो ये है कि जो मेल्स हैं वो सुन्नी मेल्स हैं, लेट से पहले हम सुन्नी मेल्स की बात करते हैं। सुन्नी मेल्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम से शादी कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो किताबिया हो, आइडल वर्शिपर या फिर फायर वर्शिपर ना हो, मूर्ति पूजन ना करती हो, ना ही अग्नि पूजन करती हो, किताबिया हो जैसे कि जू, क्रिश्चियंस। तो अगर
इन रिलीजन में एक मुस्लिम मेल शादी करता है ऐसी रिलीजन की किसी लड़की से तो मैरिज। और अगर शिया मेल की बात करें तो वो सिर्फ मुस्लिम से शादी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम चाहे किताबिया हो या नॉन किताबिया उनसे शादी नहीं कर सकते, वो वरना वाइड मैरिज होगी। बट अगर सुन्नी मेल जो हैं वो शादी करते हैं नॉन मुस्लिम किताबिया से तो वो वैलिड नहीं होगी, वाइड नहीं होगी, इर्रेगुलर होगी, क्योंकि ये हम अभी रिलेटिव प्रोहिबिशन डिस्कस कर रहे हैं जो लाइटर हैं एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन से। इसके बाद एब्सेंस ऑफ विटनेस अगर होती है शादी में, हमने पिछले लेक्चर में बताया था विटनेस की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज। तो अगर एब्सेंस ऑफ विटनेस होती है तो इतना मटेरियल वायलेशन ऑफ एसेंशियल कंडीशन इसे नहीं माना गया है, आप इसे रिलेटिव ग्राउंड मान सकते हैं और यहाँ पर भी मैरिज इर्रेगुलर होगी, वाइड या वैलिड नहीं होगी। इसके बाद अगर कोई इद्दत के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत किसी लेडी से शादी कर लेता है तो वो भी इर्रेगुलर मैरिज मानी जाएगी, ना वाइड ना वैलिड। इद्दत क्या होती है और क्या इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रोहिबिटरी बाज जो बिल्कुल अलाउड नहीं है, जो आपकी मैरिज बिल्कुल वॉइड हो जाएगी, तो वो है पॉलीएंड्री, यानी कि एक लेडी जो है वो एक से अधिक पति नहीं रख सकती। तो अगर एक से अधिक पति होए किसी लेडी के तो वो वाइड मैरिजेस होंगी। डिफरेंस ऑफ रिलीजन, अगर डिफरेंट रिलीजन में हम शादी करते हैं, सुन्नी फीमेल, हमने पहले ही बता दिया कि शिया मेल शिया फीमेल तो किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर नहीं सकते, लेकिन सुन्नी मेल को अलाउड था किताबिया से शादी करना, वहाँ इर्रेगुलर थी उनकी मैरिज। लेकिन सुन्नी फीमेल जो है वो नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, इवन इफ़ वो किताबिया है तब भी शादी नहीं कर सकती, और अगर करती है तो फिर ऐसी मैरिज जो होगी सुन्नी लॉ में तो इर्रेगुलर मानी जाएगी पर शिया लॉ में एब्सोल्युटली वॉइड। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ डायरेक्टरी बार्स की, ये कब अराइज होती हैं। लेट से कोई जो मेल है वो मैरिज कर लेता है किसी प्रेग्नेंट वुमेन से तो ये बार अराइज होती है। कोई मैरिज एंड हुई है 3 बार तलाक देने के बाद तो दोबारा से ये दोनों जो कपल था ये दोबारा से शादी नहीं कर सकते आफ्टर डाइवोर्स। प्रोसीजर क्या होगा, आफ्टर ये जो 3 बार तलाक दिया गया उसके बाद जो वाइफ है उन्हें इद्दत परफॉर्म करनी पड़ेगी, इद्दत के बाद उन्हें किसी और से मैरिज करनी पड़ेगी और फिर वो मैरिज कॉन्जुमेट होगी और वो जो सब्सिक्वेंट हस्बैंड है वो उन्हें डाइवोर्स देगा और फिर दोबारा से शादी कर सकते हैं ये अपने पहले हस्बैंड से, अदरवाइज़ ये प्रोहिबिटेड है, डायरेक्टरी बार्स इन पे लगती हैं। इसके अलावा अगर कोई किसी बीमार व्यक्ति से शादी कर लेता है और ये जानते हुए ये पता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, तो ऐसी मैरिज भी डायरेक्टरी इनकैपेसिटी के ग्राउंड में कवर होती है। इसके बाद लास्टली अगर कोई मैरिज करता है पिलग्रिमेज पर, यानी कि किसी धार्मिक यात्रा पर, तो ऐसी मैरिज को शिया लॉ में तो एब्सोल्युटली वॉइड डिक्लेयर किया गया है, अलाउड नहीं है। लेकिन सुन्नी लॉ में यहाँ पर थोड़ी सी डाइवर्जेंस है, जैसे शफ़ी मलिकी और हनाबली जो स्कूल है वो ऐसी मैरिज को अगर मक्का जैसी सीक्रेट टेरिटरी पे ऐसी मैरिज परफॉर्म की जाती है, यानी कि कोई पिलग्रिमेज पर मक्का की तरफ चला है तो ऐसी मैरिज अगर वहाँ परफॉर्म की जाती है उस सीक्रेट टेरिटरी पर तो ऐसी मैरिज को ये स्कूल्स इर्रेगुलर डिक्लेयर करते हैं। जबकि हनाफी स्कूल जो है ऐसी मैरिज को बिल्कुल एब्सोल्युटली वैलिड लीगल डिक्लेयर करता है। ये था आज का आपका लेक्चर बाज टू मैरिज पर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मेंस और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए ये लेक्चर आज का रखा गया था। आपको आज के लेक्चर पर MCQs प्रोवाइडेड किए जाएंगे और वीकली मैगजीन में हमारी इसकी मॉडल आंसर की PDF प्रोवाइड की जाएगी। आप मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस के एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं तो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की उसका लिंक है, ब्रोशर रीड कीजिए और फिर ज्वाइन कीजिए। वैसे ही बिहार के लिए अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप अभी रजिस्टर कीजिए। और बड़ी शॉर्ट इफेक्टिव मॉक टेस्ट सीरीज़ ये रखी गई थी, बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आया है इसका। डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको भी ब्रोशर रीड कीजिए और एनरोल करवाइए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।